students, welcome back to the channel with the new chapter of class 7 science, that is chapter number 13 about electric current. Alright, let's start the chapter and learn about this form of energy. So in the previous classes you have learned about the two types of charges, that is the positive charge and the negative charge, right? So अपने previous classes में हमने ये दो types of charges को discuss किया है, that is the positive and the other one is negative charge. All bodies, अब स्टूडेंट्स हमारे सराउंड में जितने भी बॉडीज हैं वो न्यूट्रल है. न्यूट्रल मीन्स व्हाट, कि जितना उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है उतना ही नेगेटिव चार्ज का है, एक्सेप्ट विच आर चार्ज्ड बॉडीज. ठीक है, सो व्हेन अ बॉडी इज चार्ज, जब एक बॉडी चार्ज होती है तो ईदर या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, ठीक है, या बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है. एंड द चार्ज ऑफ बॉडीज, ठीक है, एंड जो बॉडी की चार्जिंग होती है इसमें चार्जेस का फ्लो होता है. एंड यही फ्लोइंग चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्ट्रीम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम को वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट. एंड वी नो कि इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसपे नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स में एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें आप सर्टेन यानी कि कुछ एलिमेंट्स के एटम्स में से इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया जाता है अलोंग थ्रू सब्सटेंसेस इन अ कंडक्टर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक करंट. एंड द पाथ, जिस पाथ के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो टू ऑब्टेन, अब एक कॉन्टिन्यूअस करंट जो एक कंडक्टर के अलोंग होता है, ठीक है, उसे ऑब्टेन करने के लिए कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होना चाहिए एक एंड पर, एंड एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए अदर एंड पर. सो जो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा कंडक्टर के एक एंड पर, वो एक मीन्स ऑफर करेगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के एस्केप के लिए. एंड अगर ये प्रोवाइडेड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके वायर के एंड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड उनका जो रिपल्शन है बैक अलोंग द वायर, इट विल स्टॉप द करंट. नाउ डायरेक्शन, अब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन की बात करें, हाउएवर साइंटिस्ट बिकेम इंटरेस्टेड. साइंटिस्ट क्या हुए, उसके बाद साइंटिस्ट इंटरेस्टेड हुए क्या जानने में, एक पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को जानने के लिए. सो जब इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक सर्किट वाज डिफाइंड, नथिंग वाज नोन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन किया जा रहा था स्टूडेंट, तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी. सो इट वॉज अज्यूम, ये अज्यूम किया गया था उस टाइम पे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इलेक्ट्रिक चार्जेस कंडक्टर्स में मूव करते हैं. एंड इट वॉज कन्वेंशनली एक्सेप्टेड एज व्हाट, कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज दैट इन विच पॉजिटिव चार्जेस मूव्ड और कुड मूव इन अ डायरेक्ट कंडक्टर. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं या एक कंडक्टर के अंदर मूव कर पा रहे हैं. दैट इज व्हाट, कि फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन कहां से होती है, सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स. ऑलराइट, सो द कंडक्टर जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे हायर पोटेंशियल पे कंसिडर किया जाएगा, वेराज जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी उसे आप लोअर पोटेंशियल पे कंसिडर करेंगे. सो लाइक लिक्विड्स की तरह इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स मूव करता है, दैट इज इन अ डायरेक्शन व्हिच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के 3 मेन इफेक्ट्स होते हैं जो एग्जिस्टेंस को रिवील करते हैं. ठीक है, नंबर 1 वी हैव हीटिंग एंड लाइटिंग. सो जब एक इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट या पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एंड ये जो इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपका इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, इन सब में यूज किया जाता है. एक बल्ब आपका लाइट करता है, उसके अंदर एक स्मॉल वायर के प्रेजेंट होने की वजह से, विच इज नोन एज फिलामेंट, एंड फिलामेंट आपका हॉट वाइट हो जाता है. कैसे, जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. Alright, then second effect of electricity we have is magnetic. Yes, electricity जब एक वायर के थ्रू फ्लो करती है स्टूडेंट, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी अराइज होता है. ठीक है, द डैनिश साइंटिस्ट जिनका नाम था ओरेस्टेड, ये आपके पहले पर्सन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी किया था. ऑलराइट, एंड यही जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिक इफेक्ट, इसको यूज किया जाता है टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आल्सो. राइट, एक सॉफ्ट आयरन बार को आप एक
लॉन्ग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर के अंदर रखते हैं एंड एक पावरफुल करंट जब इलेक्ट्रिसिटी का उस कॉइल के थ्रू पास किया जाता है तो वो बार जो उसके अंदर प्लेस किया गया है इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड, राइट, और उसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं करंट इंक्रीज करके या कॉइल के अराउंड जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसे इंक्रीज करके। ठीक है, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज हम आयरन फैक्ट्रीज में भी यूज करते हैं आयरन लोड्स को शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक क्रेन में पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है हैवी आयरन गिर्डर्स को लिफ्ट करने के लिए भी। ऑलराइट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का देन आप यूज करते हैं टेलीफोन्स, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बेल, जनरेटर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। अब एक स्ट्रेट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो स्टूडेंट्स, इफ अ स्ट्रेट वर्टिकल वायर, अगर एक स्ट्रेट वर्टिकल वायर को आप एक कार्डबोर्ड पीस के सेंटर के अलोंग पास करते हैं, दैट इज होल्डेड हॉरिजॉन्टली एंड उसके थ्रू करंट पास किया जाता है इस वायर के थ्रू, तो जो आयरन स्पिलिंग्स आप उस कार्ड के ऊपर स्प्रिंकल करोगे वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में सेट हो जाएंगी जैसे ही कार्ड को टैप किया जाएगा। ऑलराइट, इफ कंपासेस, अगर कंपासेस आपने कार्ड पे रखे हैं तो वो क्या फील्ड लाइंस के अलोंग सेट हो जाएंगे एंड फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे एट द डिफरेंट पॉइंट्स। देन अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो कंपास पॉइंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे विच शोज की जो फील्ड की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो चुकी है जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की लाइंस की जो डायरेक्शन है उसे आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल के थ्रू। ठीक है, सो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप कंडक्टर को अपने राइट हैंड की पाम में होल्ड करते हैं लाइक दिस, ऑलराइट, तो जो थंब है वो आपका किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो यहाँ पे थंब है ये किसकी करंट की डायरेक्शन को, करंट फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स रैप हो रही हैं, वो आपके मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ऑलराइट, सी according to this rule, if we hold the conductor in the palm of the right hand so that the thumb hai it will point in the direction of flow of current, all right, and the direction in which the fingers curl, जिस direction fingers curled हो रही है, it will give the direction of magnetic field of magnetic lines of forces. चलो, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब एक सोलेनॉइड के थ्रू कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, तो सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल होती है एंड ये भी एक बार मैग्नेट के जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब इसकी पोलैरिटी को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे एक शॉर्ट लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ द सोलेनॉइड पे। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को सोलेनॉइड के थ्रू पास करेंगे वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, सोलेनॉइड का एक एंड एन पोल यानी कि नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा एंड अदर जो एंड है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ऑलराइट, चलो, इट इज फाउंड दैट इफ अ सॉफ्ट आयरन, अगर एक सॉफ्ट आयरन रॉड को हम सोलेनॉइड के अंदर प्लेस करते हैं स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो लार्ज हो जाती है बिकॉज इसके अंदर जो आयरन है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। राइट, देन बाय रैपिंग, अगर आप एक लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को रैप करते हो एक इंसुलेटेड कॉपर वायर के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को आप रैप करते हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड, तो एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्टेन होता है व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास्ड। एंड अगर आप करंट को टर्न ऑफ कर देंगे तो जो कोर है वो अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा। करंट को रिवर्स करते हैं तो पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाती है। तो ऐसे अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड देयरफॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ऑलराइट, चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंक्रीज इफ द करंट इन द कॉइल, आप कॉइल के करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसे इंक्रीज कर सकते हैं या पोल्स अगर बहुत क्लोजली प्लेस किए जाए देन ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट गेट्स इंक्रीज्ड। नेक्स्ट, यूजेस, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस क्या है स्टूडेंट्स, तो नंबर 1 की वेरी हैवी लोड्स, काफी जो हैवी लोड्स है आयरन, स्टील, गिर्डर्स एंड स्क्रैप के, उन्हें आप इजीली लिफ्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सेकेंडली, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स को किसी भी अदर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बंडल में से सॉर्ट आउट करने के लिए। ऑलराइट, देन आप इसे क्या करने के लिए, टिन जो कैन होते हैं उन्हें भी सॉर्ट आउट करने के लिए फ्रॉम अदर रबिश एट द रिफ्यूज डम्प्स दे यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देन टिनी आयरन, छोटे छोटे आयरन और स्टील पार्टिकल्स को अगर आपको आइज में से रिमूव करना है देन ऑल्सो वी कैन यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है,
देन आप इनका यूज अच्छे परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। रिमेंबर कि परमानेंट मैग्नेट अपने मैग्नेटिज्म को इजीली लूज नहीं करता बिकॉज वो स्टील का बना होता है। देन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक मोटर एक्सेट्रा, इन सबके कंस्ट्रक्शन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक बेल। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर 2 सोलेनॉइड्स होते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बुंड होते हैं ऑन 2 सॉफ्ट आयरन कोर, जिन्हें आप एक सॉफ्ट आयरन योक के थ्रू ज्वाइन करेंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे कंप्लीट होता है? एक बैटरी के थ्रू एंड एक पुश स्विच के थ्रू, जो कि टर्मिनल T1 एंड T2 के साथ कनेक्ट होगा। यू कुड सी दिस इज T1 एंड दिस इज T2। तो जब करंट आप पास करोगे कॉइल के थ्रू तो आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाएगी, अपर पोल पीस नॉर्थ पोल बन जाएगा, लोअर वन आपका साउथ पोल बन जाएगा। एंड ड्यू टू दिस इट विल अट्रैक्ट द आर्मेचर। फिर इसके बाद ये आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा, अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, जो कि जिसकी वजह से जो स्ट्राइकर या क्लैपर है वो बेल को हिट करेगा। एंड जो आर्मेचर का मूवमेंट होता है वो सर्किट को ब्रेक कर देगा एट द स्क्रू, सो दैट करंट सीजेस टू फ्लो एंड जो कोर है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज करे। द स्प्रिंग, अब जिस स्प्रिंग के थ्रू आर्मेचर स्क्रू के साथ अटैच होता है उसके ऊपर, अब वो उस आर्मेचर को पीछे की तरफ पुल करता है सो दैट दोबारा से कांटेक्ट हो एंड प्रोसेस रिपीट हो। ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस एक इलेक्ट्रिक करंट जब किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के थ्रू आप पास करते हैं तो वो उसे नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज आयंस में ब्रेक कर देता है। एंड जो ये सब्सटेंसेस का डीकॉम्पोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ऑलराइट, एंड इस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज करते हैं एक मेटल की कोटिंग करने के लिए किसी अनदर मेटल पर, एंड इस मेथड ऑफ कोटिंग आर्टिकल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को आप एक वेसल के अंदर करते हैं, उस वेसल में सोल्यूशन होता है उस मेटल का, ठीक है, दैट इज देयर टू फॉर्म अ कोट, जिसकी हमें कोट करनी है। फिर एक रॉड ली जाएगी प्लेटिंग मेटल की, एंड ऑब्जेक्ट जिसको प्लेट करना है उसे इमर्स करेंगे उस सोल्यूशन के अंदर, एंड जो ऑब्जेक्ट आप इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं उसे आप कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, यानी कि कैथोड के साथ। एंड जो रॉड है प्लेटिंग मेटल की उसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड के साथ कनेक्ट करेंगे। देन इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, तो जो पॉजिटिव आयंस है वो ऑब्जेक्ट पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे इसकी कोटिंग हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, थिंग्स दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वो चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है उनके सभी पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ओके, एंड देन दे मेक अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब एक इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट कॉमनली क्या कहलाता है? सर्किट कहलाता है, एंड जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके उन्हें बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। सो सभी कंपोनेंट्स एक लाइन में कनेक्टेड होते हैं वन आफ्टर द अदर, एंड ये सर्किट के अंदर एक सिंगल सेल है, बल्ब है एंड अ स्विच है, यू कुड सी ओवर हियर। तो ये कंपोनेंट सारे एक दूसरे के साथ लेड वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पास होंगे थ्रू द वायर एंड द बल्ब, एंड बैटरी में री एंटर करेंगे उसके पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू। और अगर कोई भी टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो जाता है बैटरी से या बल्ब से स्टूडेंट, तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा एंड द करंट विल स्टॉप फ्लोइंग। ऑलराइट, द बल्ब विल शाइन। बल्ब कब शाइन करेगा? जब स्विच ऑन है, बिकॉज बल्ब बैटरी में से करंट को ड्रॉ करेगा एंड सर्किट क्या माना जाएगा वहां पे? क्लोज्ड। अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है एंड बल्ब विल नॉट ग्लो। इस पोजीशन में सर्किट क्या कंसीडर किया जाएगा? ओपन सर्किट। ऑलराइट, चले नाउ सिंबल्स। अब एक सर्किट के वेरियस कंपोनेंट्स या वेरियस पार्ट के सिंबल्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर आप सर्किट के सभी कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते हो तो इट वुड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। सो इसी टाइम लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं टू शो द कंपोनेंट्स इन वन सर्किट। ठीक है, दे हैव गिवन यू सम ऑफ द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, लाइक दिस इज फॉर द सेल, ये आपको बैटरी का सिंबल है, दिस इज की, दिस इज वायर, दिस इज बल्ब। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। स्टूडेंट्स, यू हैव सीन कि एक मेटल वायर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को पाथ प्रोवाइड करने के लिए, एंड यू आर अवेयर कि जो मटेरियल्स करंट को अपने थ्रू अलाउ करते हैं टू पास, दे आर नोन एज कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या सिंपली आप उन्हें कंडक्टर्स बोल सकते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं सच एज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं। वेराज कुछ नॉन मेटल्स लाइक ग्रेफाइट, ये भी आपका एक अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू इजिली अलाउ नहीं करते हैं टू पास, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल माइका, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ड्राई हेयर, प्योर वाटर एंड मोस्ट ऑफ द गैसेस, ऑल ऑफ दीज आर इंसुलेटर्स।
नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट स्विचेस. स्विचेस क्या है? स्विच एक की होता है जिससे सर्किट को ब्रेक किया जाता है. इवन व्हेन जब स्विचेस आपके इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बनाए जाते हैं, स्टिल हमें इन्हें एक स्विच को वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक पर्सन को क्या लग सकता है? शॉक लग सकता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की वजह से, जो किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है ऑन द हैंड्स. ठीक है. एंड स्विच हमेशा किसमें? लाइट वायर में कनेक्ट किया जाता है. ऑलराइट, चलो. देन वी हैव द टॉपिक हाउस होल्ड सर्किट. स्टूडेंट, सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई जो एक हाउस को करी जाती है वो इधर ओवरहेड पोल्स के थ्रू करी जाती है या अंडरग्राउंड केबल के थ्रू. तो सप्लाई को मेन स्विच, हाउस के मेन स्विच से कनेक्ट करने से पहले एक सेफ्टी फ्यूज आपके पोल्स के जो लाइव वायर हैं उन पे कनेक्टेड होना जरूरी है. तो जब आप केबल को हाउस के क्लोज लाते हैं एक स्टेक वायर के थ्रू, उसे एनर्जी मीटर से कनेक्ट किया जाता है. एंड एनर्जी मीटर से फिर वो मेन स्विच से कनेक्ट किया जाता है एंड एक फ्यूज के साथ. एंड ये पूरा सिस्टम लोकली अर्ज्ड होता है. ठीक है. सो बेसिकली हमारे घर के अंदर वायरिंग के दो सिस्टम होते हैं. दैट इज वन इज कॉल्ड द ट्री सिस्टम एंड दूसरे को कहा जाता है रिंग सिस्टम. रिंग सिस्टम ज्यादा प्रेवलेंट है आज के टाइम पर. ऑलराइट. तो रिंग सिस्टम के अंदर रिंग सर्किट्स जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्टार्ट होता है, सभी रूम्स में रन करता है एंड वापस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे आ जाता है. ठीक है. एंड इस रिंग सिस्टम के कनेक्शन से ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि बेसिकली 2 सेपरेट रूट्स होते हैं जिससे करंट वेरियस अप्लायंसेस के थ्रू फ्लो करेगा. एंड इसलिए हर एक अप्लायंस के लिए कनेक्शन जो है वायर की जो थिकनेस है उसके डबल के थ्रू होगा. ठीक है. एंड देयरफॉर वायर कैन बी ऑफ लो रेटिंग. उसके अलावा जितने भी प्लग्स हैं, सॉकेट हैं, वो भी सेम साइज के आप यूज करेंगे सेपरेट फ्यूजेस के साथ. देन अ सेफ्टी फ्यूज. सी, टू मच करंट, अगर स्टूडेंट किसी भी हाउस सर्किट के अंदर बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, दैट इज डेंजरस. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर सभी को सेम सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो वायर्स ओवरहीट हो जाती हैं एंड वहां पे फायर शुरू हो जाती है. सो इसी ओवरहीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हाउस में हर एक सर्किट में एक फ्यूज प्रोवाइड किया जाता है एंड फ्यूजेस हमारे घर को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करते हैं. ऑलराइट. सो व्हाट इज फ्यूज? फ्यूज हमारे सर्किट का पार्ट होता है जो टू मच करंट, बहुत ज्यादा करंट को फ्लो होने से प्रिवेंट करता है. एंड फ्यूज हमेशा सर्किट के लाइव वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है. ऑलराइट. फ्यूज के अंदर एक शॉर्ट पीस ऑफ वायर होगा जो अलॉय का बना होता है. किसका अलॉय? लेड एंड टिन का. यह एक लो मेल्टिंग अलॉय होता है जो इजिली मेल्ट हो जाता है. तो अगर सर्किट में एक ऐसा लोड कैरी किया जा रहा है सर्किट के थ्रू जो बहुत ज्यादा लार्ज है, तो वहां पे फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है, सर्किट ब्रेक हो जाते हैं एंड करंट का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है. Then a cartridge type fuse. See students, for the additional safety, अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की एडिशनल सेफ्टी के लिए सच एज एम्पलीफायर, सीडी प्लेयर एक्सेट्रा, वहां पे फ्यूज वायर का यूज किया जाता है जो कि एक थिन सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब के अंदर एनक्लोज होता है एंड 2 मेटालिक कैप्स पर सोल्डर्ड होता है विच इज प्रोवाइडेड एट बोथ एंड्स ऑफ द ट्यूब एंड इसे कहा जाता है कार्ट्रिज टाइप फ्यूज. नाउअडेज आज के टाइम पे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबीज का आप यूज करते हैं हर एक लाइटिंग सर्किट के लिए. ये सर्किट को क्या कर देते हैं? स्विच ऑफ कर देते हैं एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर शॉर्ट सर्किटिंग का वहां पर केस है. ऑलराइट. चलो, नाउ हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट अगर आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो करता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक शॉक एंड वी जनरली स्पीक ऑफ रिसीविंग अ करंट व्हेन वी मीन अ शॉक. राइट. तो अगर करंट आपकी बॉडी के थ्रू एक हाई वोल्टेज पे फ्लो करेगा तो वो आपके सेल्स को डैमेज कर देगा एंड एक सीवियर डैमेज से आपकी डेथ भी हो सकती है. सम टाइम कभी कभी हमारे मसल्स वर्क करना स्टॉप कर देते हैं एक इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से. कभी कभी हार्ट मसल्स अफेक्ट हो जाती हैं शॉक्स की वजह से विच में कॉज डेथ. तो शॉर्ट सर्किट्स में कॉज फायर. उसके अलावा शॉर्ट सर्किट्स की वजह से फायर भी हो सकती है. फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज अप्लायंसेस को डैमेज कर देता है एंड आल्सो कॉज फायर. ऑलराइट. चलो, देन प्रिकॉशंस. तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के साथ वर्क करने के लिए? रिमेंबर दैट वी शुड बी वेरी केयरफुल. ऑलराइट. वी मस्ट एंश्योर कि अप्लायंसेस प्रॉपर्ली अर्थ हैं. ठीक है. स्विचेस को वेट हैंड से टच नहीं करेंगे. वी शुड चेक कि जो सेफ्टी फ्यूज है हमारे हाउस का एंड अप्लायंसेस का वो प्रॉपर है या नहीं. ठीक है. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को आपको एक स्किल्ड पर्सन के थ्रू ही करवाना चाहिए एंड अप्लायंसेस को खुद से रिपेयर नहीं करेंगे विदाउट प्रॉपर नॉलेज. नीड टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी. स्टूडेंट्स, हमारे डेली लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है ना. हम
कई सारे इलेक्ट्रिकली पावर्ड डिवाइसेस को एवरीडे बेसिस पे यूज करते हैं, एंड में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कंप्यूटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। कंप्यूटर्स ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है एट अवर स्कूल, होम एंड ऑल्सो इन द वर्क प्लेसेस, राइट। देन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि टोस्टर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, ये आपका कई टाइम बचाते हैं, है ना, दे सेव आवर्स ऑफ लेबर। इलेक्ट्रिक कुकर, माइक्रोवेव ओवन, फूड प्रोसेसर, ये मील्स को काफी क्विकली एंड इजीली प्रिपेयर करते हैं। रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर्स फूड को प्रिजर्व करते हैं। एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक फैन हमारे होम्स को कूल करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स हमें वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं। टेलीविजन, रेडियो, वीडियो गेम्स आपके एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। ऑलराइट, सो मॉडर्न इंडस्ट्री आपकी इम्पॉसिबल है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। फैक्ट्रीज भी बहुत सारे जो ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स के थ्रू ही करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। सो इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो देयरफॉर वी मस्ट कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, that's all for the chapter which is completed over here, and I hope that you must have understood it very carefully. Now we will meet in the next session very soon. Till then, keep doing well, learn well, keep smiling, and thanks to everyone.